हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास में अकाउंटिंग रेशियो वाले चैप्टर से 8 बड़े ही इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को आज हम बिल्कुल नहीं डिस्कस करने वाले। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो हाई एक्सपेक्टेंसी है बोर्ड एग्जाम में आने के लिए, हम उन 8 क्वेश्चन की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। जिस जिस क्वेश्चन मुझे फॉर्मूले मुझे आपको समझाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, मैं आपको इजी वे में समझाता हुआ आगे प्रोसीड करूंगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। डाटा क्या क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6,40,000, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है ना, ये हमेशा सेल्स पे होता है, पॉइंट को ध्यान रखना। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो भी हमारा क्रेडिट सेल है उसका 1/3 कैश सेल है। एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे, यहां से हम क्रेडिट सेल फाइंड आउट करेंगे। लास्ट पॉइंट है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आर 2 टाइम्स मोर देन ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। हम ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को x लेट कर लेंगे तो क्लोजिंग कितना होगा, x प्लस 2x। ठीक है, ये सब मैं आपको लिख के समझाता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन कहां से प्रोसीड करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा, ये होगा हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में COGS लिख लेता हूं, 6,40,000। ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ये कितना गिवन है हमें, ये है 20%। ये हमेशा सेल्स पे होता है। अब याद रखना, जो प्रॉफिट एलिमेंट है ना, प्रॉफिट को अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड कर देता हूं तो मेरा टोटल सेल आ जाएगा। समझना पॉइंट को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर हम प्रॉफिट को ऐड करें तो हमारा टोटल सेल आ जाता है। तो पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है इसका रिलेशन 2 आइटम्स के साथ होता है, एक कॉस्ट और एक सेल्स। मैं बिल्कुल इजी और शॉर्टकट में मैं आपको समझा रहा हूं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो 20% है ना, कभी रेशियो बोले वो हमेशा सेल्स पे होता है। सेल्स पे है ये 20%। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। फ्रैक्शन में 20% मतलब 1/5। सेल का 1/5 है, तो कॉस्ट में हमेशा कैसे कैलकुलेट करना, 1 का 1 रहेगा, 5 में से 1 माइनस कर दो तो 4। मतलब अगर 1/5 ऑफ सेल है तो 1/4 ऑफ कॉस्ट होगा। अगर 1/3 ऑफ सेल है तो ये 1/2 ऑफ कॉस्ट होगा। अब आप ही गेस करो, अगर कॉस्ट का 1/10 है तो सेल का कितना होना चाहिए, 1/11। एक ऐड कर देना सेल में बस। क्लियर, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू 1/4 ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट हमें पता ही है 6,40,000, तो कितना बनाइए, 1,60,000। क्लियर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6,40,000, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 1,60,000, तो सेल्स कितना बना, सेल्स इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी। 6,40,000 और 1,60,000। 6,40,000 का गुड्स हमें पड़ा और उसमें हमें कमाना कितना है, 1,60,000, तो कमाना भी है। क्लियर ना, तो कितने में सेल करेंगे उसको हम सेल करेंगे 8 लाख रुपए का। एक पॉइंट समझ आया पहले आपको, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, क्वेश्चन में कह रहा था आपसे कि कैश सेल जो है क्रेडिट सेल का 1/3 है। अब क्रेडिट सेल भी तो नहीं पता, पर हाँ हमें टोटल सेल पता लग गया, तो हम करते हैं आगे प्रोसीड। लेट क्रेडिट सेल्स इक्वल टू x मान लेते हैं क्रेडिट सेल को, टोटल सेल्स इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। कोई भी दुकानदार जब माल बेचता है वो या तो कैश में बेचेगा या क्रेडिट पे बेचेगा। सो टोटल सेल इज ऑलवेज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। इस इक्वेशन में टोटल सेल के प्लेस में मैं 8 लाख रुपीस लिख लेता हूं। कैश सेल तो मुझे मालूम ही नहीं, और क्रेडिट सेल को हम x लेट कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू क्रेडिट सेल। अगर क्रेडिट सेल x है तो कैश सेल कितना बता रहा है, 1/3। 1/3 का मतलब x/3। समझ आ गया, जो भी क्रेडिट सेल है उसका 1/3 हमारा कैश सेल है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 3x प्लस x 4x/3। क्लियर यहां तक, ठीक है। अब x की वैल्यू चाहिए हमें, तो x इक्वल टू 8 लाख इंटू राइट साइड में जो 3 डिवाइड में है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगा और ये 4 उसके नीचे आ जाएगा, तो 3/4। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 6 लाख। 6 लाख रुपए का हमारे पास क्रेडिट सेल मिल गया। यहां तक पॉइंट क्लियर आपको, ठीक है। अब आगे प्रोसीड करता हूं। आगे हम किसको यूज करेंगे इंफॉर्मेशन को, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स गिवन है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स, और यहां हमारा x क्या था, क्रेडिट सेल मिल गया 6 लाख रुपए। इसको यूज करते तो यहां से हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल लेंगे हम।
क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो क्लास का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए। चलो आगे बढ़ता हूं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये कितना था, क्या फॉर्मूला हमारा होता है, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की जगह तो मैं 4 लिख लेता हूं, ठीक है। नेट क्रेडिट सेल जस्ट अभी हमने निकाला है 6 लाख, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मुझे नहीं मालूम, इसमें से हम फाइंड करते हैं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्रॉस मल्टीप्लाई कर ऊपर चला जाएगा लेफ्ट साइड में, और ये 6 लाख के नीचे आ जाएगा। 6 लाख को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1,50,000, है ना। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज 1,50,000। यहां तक भी पहुंच गए हम। अब हमें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल चाहिए। अब वो कैसे निकाला जाएगा, क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट में क्या लिखा था यहां पर, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आर 2 टाइम्स मोर देन ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। अगेन अब हम क्या करते हैं, यहां पर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को एक्स लेट कर लो, एक्स या वाई लेट कर लो। एक्स तो पहले हम क्रेडिट रिसीवेबल लेट कर चुके थे ना, अब वाई लेट कर लेते हैं इसको। लेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू वाई। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना बना हमारा, 2 टाइम्स का मतलब तो 2y हो गया, और साथ में मोर बोल रहा ना, मोर यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, टाइम्स और मोर दोनों साथ में आ जाए तो y प्लस 2y, 3y बनेगा ये। क्लियर यहां तक। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमारा 1,50,000 आ गया। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब ATR की जगह मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, 1,50,000, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हमारा y था, क्लोजिंग 3y डिवाइड बाई 2। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 4 टाइम्स ऑफ y डिवाइड बाई 2, 2 और 4 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, है ना, 2y। 2 को डिवाइड कर लेते हैं, 75,000 आ गया हमारा y मतलब हमारा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आ गया 75,000। अब क्लोजिंग कितना होगा, क्लोजिंग हमारा इसका 3y था, 75,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो आ जाएगा हमारा 2,25,000। क्लियर यहां तक भी। तो यहां लिखता हूं मैं, देयरफॉर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल जो हमारे y के इक्वल था, तो ये तो बना 75,000, और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो 3y था यह है 2,25,000। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्लियर। क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दोबारा रिपीटेशन के चांसेस फुल हैं, ठीक है। अब प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। इस बार ओपनिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है, तो यहां पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला यूज होने वाला है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 2 लाख रुपीज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही हमारा सेल्स होता है, ठीक है। अगला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 3 टाइम्स, ग्रॉस प्रॉफिट है 25%। अब ये जैसे ग्रॉस प्रॉफिट 25% बोल दिया, ये हमेशा सेल्स पे ही होता है। आगे क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 22,000 लेस देन ओपनिंग इन्वेंट्री। जो भी हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री होगा उसको मैं x लेट कर लेता हूं, तो क्लोजिंग कितना होगा, x माइनस 2,000। पॉइंट ध्यान रखना आप। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किस पॉइंट से करेंगे हम, स्टार्ट हम करेंगे नेट सेल से। नेट सेल क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख रुपीज, और ग्रॉस प्रॉफिट है इसका 25%। तो नेट सेल्स 2 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट है इसका 25%। तो ग्रॉस प्रॉफिट बना कितना, ये हमेशा जो परसेंटेज गिवन होता है ग्रॉस प्रॉफिट आगे कुछ नहीं बोला तो सेल्स पे ही होगा ही। तो 2 लाख रुपीस का 25%, 1/4 हो गया ना ये। तो ये बना 50,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की रिक्वायरमेंट होती है। यहां सेल मिल गया और यहां जीपी 50,000 है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ऑलवेज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैं आपको COGS यहां लिख रहा हूं, एग्जाम में कोई अब्रिविएशन मत लिखना, पूरा नाम लिखना आपने। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स माइनस जीपी। 2 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे तो 1,50,000। यहां तक तो हम पहुंच गए COGS तक। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें 3 टाइम्स गिवन था ना क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट इस पॉइंट को यूज कर लेते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं अब यहां पर, 3 टाइम्स COGS 1,50,000, एवरेज इन्वेंट्री की जगह AI।
एवरेज इन्वेंट्री क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर ऊपर ले जाते हैं और ये 3 1,50,000 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा? ये आएगा 50,000। तो एवरेज इन्वेंट्री हमें मिल गया 50,000। अब क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक के बारे में क्या था? 2,000 लेस देन ओपनिंग, तो ओपनिंग को हम एक्सलेक्ट कर लेते हैं। लेट ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल टू एक्स, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री बना x माइनस 2,000। यही लिखा था क्वेश्चन में, 2,000 लेस देन ओपनिंग इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाला था ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, ऐसे ही एवरेज इन्वेंट्री होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री की जगह x, क्लोजिंग इन्वेंट्री x माइनस 2,000 डिवाइड बाय 2। ठीक है, AI हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये है 50,000। अब यहां पर x और x 2x माइनस 2,000 डिवाइड बाई 2। अब इजी वे में सॉल्व करते हैं इसको, इन दोनों में से 2 कॉमन लेकर 2 से डिवाइड करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा ना, x माइनस 1,000 बचेगा। यहां पर 50,000 इक्वल टू x माइनस 1,000, माइनस 1,000 इधर आया तो प्लस हो गया, तो 51,000 का हमारा x क्या था हमारा? ओपनिंग इन्वेंट्री। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री जो था 51,000 से 2,000 लेस, तो 51,000 से 2,000 कम करेंगे तो कितना बना? वो 49,000। क्वेश्चन थोड़े लेंदी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, मिस तो बिल्कुल भी नहीं करना किसी क्वेश्चन को। क्लियर हो गया ये भी? ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो के लिए और साथ में क्विक रेशियो भी चाहिए। इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास 4,50,000 है, जनरल रिजर्व 1,50,000 है। इन दोनों को अगर हम प्लस कर लेते हैं, याद रखना वो इक्विटी के इक्वल आता है। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड। क्विक असेट है 9 लाख रुपीस का, टोटल असेट गिवन है 20 लाख रुपीस का, और साथ में कैपिटल एम्प्लॉयड है 12 लाख। याद रखना कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑलवेज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी। डेट इक्विटी रेशियो में निकालना नहीं, देखो सबसे पहले तो डेट इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है डेट डिवाइड बाई इक्विटी। इक्विटी भी हम लिख सकते हैं और शेयर होल्डर फंड भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है। इक्विटी डिवाइड डेट डिवाइड बाई इक्विटी। पहले हम इक्विटी वाला पार्ट निकाल लेते हैं। इक्विटी यहां से कैसे निकलेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करते हैं तो हमारा शेयर होल्डर फंड टोटल निकल जाता है। शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी। इक्विटी शेयर कैपिटल है 4,50,000 और साथ में 1,50,000 का रिजर्व, टोटल 6 लाख। तो इक्विटी जो कि इसमें हमारा डिनोमिनेटर है वो तो हमें मिल गया 6 लाख। ठीक है, अब क्या रह गया? डेट हमारे पास रह गया। डेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है ना आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में है 12 लाख रुपए का। कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑलवेज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड के प्लेस पे तो हम लिख लेते हैं 12 लाख। 12 लाख की क्वेश्चन में गिवन था। हाँ, डेट हमें फाइंड आउट करना है, पर इक्विटी हमें मिल गया 6 लाख। ये 6 लाख लेफ्ट साइड में ले जाओ, 12 लाख में से 6 लाख गया तो कितना बचा? 6 लाख। तो डेट की वैल्यू मिल गई 6 लाख। यहां डाल देता हूं उसको मैं। तो डेट इक्विटी रेशियो, डेट डिवाइड बाई इक्विटी था, डेट हमने 6 लाख निकाल लिया, इक्विटी भी 6 लाख है, तो ये आ गया 1:1। पूरा कंप्लीट कट गया ना, 6 लाख डिवाइड बाई 6 लाख, 1 आ गया। तो इसका प्रॉपर रेशियो उसमें लिखना 1:1। कंपनी की डेट और इक्विटी इक्वल है। क्लियर है फर्स्ट पार्ट? तो सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्विक रेशियो। इंपॉर्टेंट इसलिए, देखो फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल है क्विक रेशियो का, क्विक एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी, पर इसमें करंट लायबिलिटी जो मिसिंग है वो भी तो फाइंड आउट करना है। क्विक एसेट तो क्वेश्चन में गिवन ही है आपको, क्विक एसेट गिवन है 9 लाख रुपए। करंट लायबिलिटी कैसे ढूंढेंगे? एक ना बैलेंस शीट हम ड्रॉ कर लेते हैं। असेट साइड में हमारे पास 2 आइटम होता है, एक होता है करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। और क्वेश्चन में आपको टोटल एसेट बता रहा है ना 20 लाख की। करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स मिलाकर टोटल 20 लाख है। अब बैलेंस शीट की खासियत क्या होती है कि जितना असेट होता है लायबिलिटी भी उतनी होती है हमारे पास, है ना। अगर टोटल असेट 20 लाख है तो लायबिलिटी भी 20 लाख की हुई। क्लियर? लायबिलिटी यहां पर मैं दोबारा समझाता हूं। असेट साइड में 2 आइटम होता है हमारे पास, एक नॉन करंट असेट और करंट असेट।
इन दोनों का टोटल मिलाकर 20 लाख। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है टोटल असेट, ये 20 लाख तो ये भी 20 लाख। ठीक है, लायबिलिटी में ऐसे ही 3 आइटम्स हमारे पास मेजर होते हैं। एक होता है हमारे पास इक्विटी, एक नॉन करंट लायबिलिटी, जैसे डेट भी बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी, और थर्ड वन इज करंट लायबिलिटी। ये जो दोनों हैं इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटी, या इक्विटी प्लस डेट, अभी तो हमने सीखा है इक्विटी और डेट को मिलाकर क्या बोला जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। इन दोनों का टोटल तो हमारे पास 12 लाख है ना। ठीक है, अब करंट लायबिलिटी यहां से हम ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल ही सिंपल है। करंट लायबिलिटी कितना हुआ, 20 लाख में से 12 लाख को माइनस कर दो तो आ गया हमारे पास करंट लायबिलिटी। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर ये बैलेंस शीट अगर आपको ध्यान में रखोगे इसको, तो इजी वे में आपकी करंट लायबिलिटी निकल जाएगी। ज्यादा फॉर्मूलेस याद करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चंस में काम आता है। 20 लाख में से हम 12 लाख माइनस कर लेते तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, 8 लाख। क्लियर ये भी। लास्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, वो क्या, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला, क्विक असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक असेट क्वेश्चन में ही गिवन है 9 लाख रुपीस का, और करंट लायबिलिटी जस्ट अभी हमने निकाला है 8 लाख। ठीक है, 5050 कैंसल, 9 को 8 से हम डिवाइड करेंगे तो 1.1:1 अप्रॉक्स, ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख देना, चल जाएगा ये। क्लियर। ठीक है, टिल नाउ 3 क्वेश्चंस कर चुके, 4th क्वेश्चन पे मूव करता हूं। उससे पहले अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, आपको नॉलेज गेन कर रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब, इन तीनों की उम्मीद मैं आपसे जरूर रखता हूं। चैनल पेज को भी विजिट करना, CUET क्लास 11 मैथमेटिक्स, 12th मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी 11th और 12th क्लास के सारे आपके पास कंटेंट रेडिली अवेलेबल है चैनल पेज पे। प्लेलिस्ट को चेक करो, वहां सब कुछ आपको मिल जाएगा, उसको भी अगर आप देखोगे तो वहां से भी आपका नॉलेज जरूर गेन होगा। ठीक है, अब बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम्स। इन्वेंट्री एट द एंड इज 20,000 मोर देन इन बिगनिंग। अगर हम ओपनिंग इन्वेंट्री को x मान लेते हैं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री x प्लस 20,000 है, 20,000 मोर देन बता रहे हैं, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो 5 टाइम्स है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज रुपीज 8 लाख, 8 लाख रुपए का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ये सेल्स को बोलते हैं। ठीक है, सेल्स हमारे पास 8 लाख का है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में सेल्स नहीं, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए होता है, जो हम पहले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन में, है ना। तो कभी भी सेल्स गिवन हो तो ग्रॉस प्रॉफिट इसमें से हम माइनस कर देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम माइनस करेंगे तो हमें COGS मिल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 1/4, याद रखना, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 1/4। करंट लायबिलिटी है हमारे पास 2,40,000। एसिड टच रेशियो 0.75, कैलकुलेट करंट रेशियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूरे 8 क्वेश्चन में से अगर मुझे एक क्वेश्चन पिक करना हो तो ये वाला एक क्वेश्चन है, पिक ऑफ द क्वेश्चन वीडियो क्लास का ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम करेंगे सेल से। सेल क्वेश्चन में हमारे पास 8 लाख का है और ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 1/4 है। सेल्स 8 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट है। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट का रिलेशन तो 2 के साथ होता है, 2 आइटम्स के साथ, एक कॉस्ट के साथ और एक सेल्स के साथ। आगे हमेशा कॉस्ट लिखना, पीछे हमेशा सेल्स लिखना, याद रखने के लिए। कॉस्ट के साथ 1/4 है, तो सेल्स के साथ कितना होगा, मैंने कुछ देर पहले भी आपको समझाया था, ऊपर 1 है तो यहां भी 1 लिखना, 1 को 4 में ऐड कर लो। ऐसे याद रखना, सेल्स का जो डिनोमिनेटर है कॉस्ट से ज्यादा होगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से प्लस करके लिख देना। ऐसे कन्वर्ट करने की क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि इन क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है 8 लाख जिसमें मैं 1/4 लगा दूंगा, क्वेश्चन में सेल्स गिवन है। तो सेल्स अगर गिवन है तो इस फ्रैक्शन को सेल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है पहले, फिर उसके बाद वहां से निकलेगा जीपी। जीपी इक्वल टू 1/5 ऑफ 8 लाख, तो 8 लाख का 1/5 कितना हुआ, 1,60,000। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में सेल्स का कोई काम नहीं है, COGS का काम है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। अब आगे COGS कैसे निकालें, ये होता है सेल्स माइनस जीपी। सेल्स में से जीपी हटा दो, जितने का भी हमने एक्चुअल सेल किया है, अगर उसमें से प्रॉफिट एलिमेंट हटा देंगे तो हमारे कॉस्ट मिल जाएगा ना, बस यही है फॉर्मूला। 8 लाख रुपए का सेल है, 1,60,000 का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितनी बनी हमारी, कॉस्ट बनी 6,40,000।
क्लियर यहां तक? ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो हमारे पास है 5 टाइम्स। अब इसको यूज कर लेते हैं, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई AI, एवरेज इन्वेंट्री। अगेन आपको मैं बता रहा हूं, मैं तो यहां पे अब्रिविएशंस यूज कर रहा हूं, एग्जाम में आप कोई अब्रिविएशन यूज मत करना, मार्क्स कट जाएंगे सारे, पूरा पूरा नाम लिखना आप। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारे पास था 5 टाइम्स, ITR 5 टाइम्स, COGS 6,40,000 डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर, ये 5 इसके नीचे, तो एवरेज इन्वेंट्री बना 128। 6,40,000 को 5 से डिवाइड करेंगे 1,28,000 आएगा। ये भी क्लियर? ठीक है, अभी भी काम काफी है इसके अंदर। ये हमें पहुंचना कहां तक है क्वेश्चन, करंट रेशियो तक पहुंचना है। करंट रेशियो के लिए पहले करंट एसेट्स भी चाहिए, पर करंट रेशियो, करंट एसेट तक पहुंचने के लिए हमें क्लोजिंग स्टॉक की रिक्वायरमेंट है, जो यहां से भी निकलेगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है, आगे है इन्वेंट्री एट द एंड इज 20,000 मोर देन दैट एट द बिगनिंग। बिगनिंग में जो भी हमारे पास स्टॉक था उसे 20,000 ज्यादा क्लोजिंग इन्वेंट्री है। अब इसको प्रोसीड करने के लिए लेट ओपनिंग इन्वेंट्री को मैं X मान लेता हूं, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या बनेगा हमारा, क्लोजिंग इन्वेंट्री बनेगा X प्लस 20,000, सिंपल। अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, यही होता ना फॉर्मूला। एवरेज इन्वेंट्री हमने निकाल लिया 1,28,000, X और X 2X प्लस 20,000 डिवाइड बाई 2। इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1,28,000 इक्वल टू X प्लस 10,000। ये 10,000 हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो X की वैल्यू मिली हमें 1,18,000, 1,18,000। सो X इक्वल टू 1,18,000। अब ये है क्या, ये है हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री अगर 1,18,000 है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हुई, 20,000 ज्यादा है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में ना क्लोजिंग इन्वेंट्री से मतलब रखना है। 1,18,000 में प्लस 20,000, तो ये बना 1,38,000। अब अगला क्वेश्चन है कि इसको कहां यूज करने वाले हैं, इसको भी यूज करेंगे। अभी और आगे चल रहा है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे इंफॉर्मेशन हमारे पास है, करंट लायबिलिटी है 2,40,000, करंट लायबिलिटी 2,40,000 और साथ में एसिड टेस्ट रेशियो 0.75। एसिड टेस्ट रेशियो हम क्विक रेशियो को बोलते हैं नहीं, अब उसको यूज करते हैं। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो है 0.75, क्विक एसेट मुझे नहीं मालूम और करंट लायबिलिटी है क्वेश्चन में 2,40,000। क्विक एसेट यहां पर 0.75, यहां 2,40,000, 2,40,000 को 0.75 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2,40,000 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा, इसका 3/4 हो गया, 4 से डिवाइड 60, 1,80,000। तो क्विक एसेट मिल गया हमें 1,80,000। कुछ देर पहले अभी हमने क्लोजिंग स्टॉक निकाला था 1,38,000 का, जस्ट अभी निकाला था ना, इसको निकालने से पहले 1,38,000 क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास, और यहाँ करंट एसेट्स है, क्विक एसेट है सॉरी। क्विक एसेट में 2 आइटम्स, एक तो क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस। अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा टोटल करंट एसेट्स बन जाता है। दोबारा समझाता हूं, करंट एसेट्स में से 2 आइटम माइनस करा जाता है, एक तो स्टॉक इन्वेंट्री जिसे कहते हैं, और एक प्रीपेड एक्सपेंस, तो हमारा क्विक एसेट मिलता है ना। क्वेश्चन में क्विक एसेट हमारे पास है और क्लोजिंग स्टॉक है। क्विक एसेट में अगर क्लोजिंग स्टॉक वापस हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस तो है ही नहीं क्वेश्चन में, 0 है वो, तो क्विक एसेट में अगर हम क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, करंट एसेट्स मिल जाएगा। तो CA इज इक्वल टू क्विक एसेट प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। 1,80,000 प्लस 1,38,000, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 318,000। क्लियर यहां तक? अब बिल्कुल लास्ट स्टेप की तरफ हम मूव कर रहे हैं, वो है करंट रेशियो। यही तो पूछा था क्वेश्चन में, करंट रेशियो का फॉर्मूला
पूछा था करंट रेशियो, तो करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट असेट्स अभी हमने निकाला है 3,18,000 और करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में कितना गिवन था? करंट लायबिलिटी था 2,40,000, 1.325। क्लियर? क्वेश्चन थोड़ा लंबा चला गया, पर हाँ क्वेश्चन तो इतना ही लंबा ही जाएगा क्योंकि क्वेश्चन का डेप्थ ही इतना था ये। ठीक है ना, भारी क्वेश्चन था तो लंबा तो जाना था, पर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस बिल्कुल नहीं करना इसको आपने। ठीक है, क्योंकि वीडियो क्लास में जो है ना गिन के मैं 8 क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहा हूँ सारे के सारे हाई लेवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, छोटे लेवल के क्वेश्चन को तो आज हम हाथ नहीं लगा रहे बिल्कुल। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ कंपनी इज 1:2। लिख लेता हूं उसको मैं। डेट इक्विटी रेशियो होता क्या है? बेसिकली डेट डिवाइड बाय इक्विटी, और ये है 1/2। ठीक है, न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है। अब क्या है? स्टेट विथ रीजन, रीजन के साथ आंसर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज द रेशियो। ठीक है, 3 है ना हमारे पास। पहला क्या है? इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख। अगर हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं, डेट में तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, पर इक्विटी शेयर जो है हमारा इंक्रीज हो जाएगा, है ना। डिनोमिनेटर कभी भी इंक्रीज होता है तो वह रेशियो हमेशा डिक्रीज होती है, याद रखना। तो इसको आप कैसे लिखोगे? इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी, सो डेट इक्विटी रेशियो विल डिक्रीज। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आपको इंग्लिश में स्टेटमेंट देना है। समझ आ गया पहला पॉइंट आपको? कभी भी डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो रेशियो विल डिक्रीज। इस क्वेश्चन को सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज से मत छोड़ देना, मार्क्स नहीं मिलेंगे। साफ साफ बोल रहा है स्टेट विद रीजन, रीजन देना तो कंपलसरी है। क्लियर? ठीक है, सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं हम। सेकंड पॉइंट है ऑब्टेनिंग ए शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक 1,20,000। बैंक से हमने लोन लिया और पर ये शॉर्ट टर्म लोन है। ये जो डेट ऊपर लिखा जाता है ना, ये नॉन करंट लायबिलिटी होता है। लॉन्ग टर्म लोन को बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, तो करंट लायबिलिटी का पार्ट है। करंट लायबिलिटी ना डेट में आता है ना इक्विटी में आता है। सो ऑब्टेनिंग ए शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक डज नॉट अफेक्ट डेट और इक्विटी, सो डेट इक्विटी रेशियो विल नॉट चेंज। इस तरीके से इसका कंक्लूजन आंसर देना है। समझ आ गया ये भी? ठीक है, लास्ट थर्ड पॉइंट है। थर्ड क्वेश्चन इसमें रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू 1,40,000 एट पार। 1,40,000 रुपए का जो डिबेंचर उसको रिडीम कर रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिबेंचर्स जो है आता तो लायबिलिटी में, पर नॉर्मली डिबेंचर्स को हम हमेशा कहां रखते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज में। पर कोई भी डिबेंचर जिसकी रिडम्पशन होनी होती है वो नॉन करंट लायबिलिटी से हटकर कहां चेंज हो जाता है? वो करंट लायबिलिटी में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि इसकी पेमेंट विद इन 1 ईयर करना हमें। क्लियर है ना? डिबेंचर्स नॉर्मली 5 साल 10 साल 15 साल के लिए हो सकता है, तो लंबे टाइम के लिए अगर डिबेंचर्स हो तो वो तो नॉन करंट लायबिलिटी। पर जिस डिबेंचर्स को रिडीम करना होता है वो हमेशा नॉन करंट लायबिलिटी से हटकर करंट लायबिलिटी का पार्ट बन जाता है। जो डिबेंचर को अब हमें रिडीम करना है वो तो डेट में आ ही नहीं रहा, वो तो करंट लायबिलिटी का पार्ट है। समझ रहे बात को? तो ऊपर से माइनस नहीं होगा। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ना डेट को अफेक्ट करेगा ना इक्विटी को अफेक्ट करेगा। लिखना कैसे है? मैच्योर्ड डिबेंचर ऑलवेज कम्स अंडर करंट लायबिलिटी। मैच्योर्ड डिबेंचर बोलते हैं ऑलवेज कम्स अंडर करंट लायबिलिटी। सो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डज नॉट अफेक्ट डेट और इक्विटी, सो डेट इक्विटी रेशियो विल नॉट चेंज। क्लियर? प्रॉपर रीजन क्या था इस क्वेश्चन को आंसर देना। ऐसे सिमिलर वे में क्वेश्चन करंट रेशियो के साथ भी आता है कि करंट रेशियो 2:1 है। 3-4 आइटम्स आपको दे देगा ट्रांजैक्शन, कौन सा जो ट्रांजैक्शन है रेशियो का इंप्रूव करेगा, कौन सा डिक्रीज करेगा, कौन सा नॉट चेंज द रेशियो। तो इस टाइप का क्वेश्चन करंट रेशियो के साथ भी मिल जाए, वो तो किसी के साथ भी हो सकता है, पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर? ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। From the following information, calculate the interest coverage ratio. Most important है interest coverage ratio क्वेश्चन भी। Net profit after interest and tax है 99,000. Tax rate of income tax है 40%. 15% डिवेंचर हमारे पास 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का डेट हमारे पास है, और डिवेंचर और साथ में लोन भी है हमारे पास। 10% लोन है 5 लाख का। याद रखना लोन और डिवेंचर हमेशा इंटरेस्ट कैरी करते हैं। लोन और डिवेंचर हमेशा इंटरेस्ट कैरी करते हैं, ठीक है ना। तो अब कैसे प्रोसीड करेंगे? पहले मैं इंटरेस्ट से निकाल लेता हूं। इंटरेस्ट पहले डिबेंचर पे। डिबेंचर की देखो वैल्यू कितनी है? डिबेंचर की वैल्यू हमारे पास है 1 लाख रुपए और वो 15% है। 1 लाख का 15%, ये बना 15,000। और लोन भी है हमारे पास है। लोन कितने रुपए का और उस पर इंटरेस्ट कितना कैरी कर रहा है? लोन है हमारे पास 5 लाख रुपए का और 10% इंटरेस्ट है। लोन है 5 लाख का
और इंटरेस्ट 10% है, तो ये 50,000 हुआ। तो टोटल इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है कंपनी के ऊपर 65,000 रुपीज। क्लियर, पहला पॉइंट यहां तक है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट कैसे स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 99,000, 99,000 हमारे पास है, और रेट ऑफ इनकम टैक्स है 40%। टैक्स रेट 40%। अब जो मैं समझाने जा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझना। कभी भी आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो और टैक्स रेट गिवन हो, और आपको निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करा जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय 100 माइनस टैक्स रेट इनटू 100। अच्छे से समझना इसको। ये जो 99,000 है गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद है, 40% टैक्स हम दे चुके, तो बाकी रिमेनिंग 60% हुआ ना ये। तो टोटल कितना था प्रॉफिट बिफोर टैक्स टोटल, तो टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, 99,000 100 माइनस टैक्स रेट 60 इंटू 100। क्लियर स्टेप आपको? ठीक है, इसको कैलकुलेट करके आंसर आया 1,65,000। यहां तक आया हमारे पास पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स में 1,65,000 था, इसमें इंटरेस्ट हम और ऐड कर लेते हैं। इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना, इसलिए तो हमने कैलकुलेट किया था इसको ही। इसमें अगर हम इंटरेस्ट ऐड कर लेंगे तो अब हमें मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी 2,30,000, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब ये क्यों था, क्योंकि जो हमें फॉर्मूला निकालना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी निकालना है ना, आईसीआर। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट। लिख देता हूं, आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट। 2,30,000 डिवाइड बाई इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना था हमारा, इंटरेस्ट था इसका 65,000। इन दोनों को डिवाइड करके 4.07 टाइम्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को आंसर को हमेशा टाइम्स में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, ये सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट होता है, पर बाकी सारे रेशियोज हो जैसे डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, वो तो रेशियो में निकलते हैं। ये वाला जो है हमेशा टाइम्स में निकलता है, सिर्फ यही एक एक्सेप्शन है सॉल्वेंसी रेशियो का। समझ आ गया क्वेश्चन? ये भी आपको क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंपनी हैड अ लिक्विड रेशियो ऑफ 1.5:1, लिक्विड रेशियो, and current ratio of 2:1. Inventory turnover ratio है 6 times. It had a current liability of 2 lakh rupees. Current liability 2 लाख का है. Find out the revenue from operation if goods are sold at 25% profit on cost. Revenue from operation का मतलब सेल्स फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पढ़ के मुझे समझ आ रहा है कि हमें सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, और लास्ट पॉइंट में बोल रहा ना ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा उसमें 25% हम प्रॉफिट और ऐड कर देंगे तो सेल्स हमें मिल जाएगा। पर बात यह कि कहां से प्रोसीड करें क्वेश्चन को। पहला इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्विक रेशियो का, फिर करंट रेशियो है, क्विक रेशियो, करंट रेशियो, फिर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स, और करंट लायबिलिटी है 2 लाख। हम करंट पहले हम काम करते हैं, क्विक रेशियो से स्टार्ट करते हैं। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, और क्विक रेशियो कितना था 1.5। क्विक एसेट मुझे नहीं मालूम, पर करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में कितना गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है 2 लाख रुपीस। तो क्विक एसेट कितना आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 लाख। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। तो अब करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो में गिवन था 2, और सीए नहीं मालूम, और अगेन करंट लायबिलिटी 2 लाख। तो सीए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 4 लाख। ठीक है, अब सीए और क्यूए दोनों हमने निकाल लिया। इसका क्या यूज है, यहां से हमें पता लगेगा इन्वेंट्री, क्योंकि करंट एसेट्स में से अगर हम इन्वेंट्री माइनस करते हैं तो हमारे पास क्विक एसेट आता है ना। सो इन्वेंट्री इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड क्विक एसेट, इफ एंड ओनली इफ प्रीपेड एक्सपेंस आर नॉट गिवन। ठीक है ना, प्रीपेड एक्सपेंस अगर हमारे पास गिवन नहीं है, मिसिंग है, जीरो है, तो सीए और क्यूए का जो डिफरेंस है उसको हम इन्वेंट्री ले सकते हैं। सो इन्वेंट्री इक्वल टू सीए माइनस क्यूए, और ये कितना आ गया 1 लाख। 4 लाख में से 3 लाख गया तो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का इन्वेंट्री आ गया हमारे पास। नेक्स्ट अप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को यूज करते हैं। आईटीआर कितना गिवन है क्वेश्चन में, आईटीआर है 6 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो
COGS डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री होता है, ये 6 टाइम्स COGS तो मुझे निकालना है, जब से स्टार्टिंग में कह रहा था। इसमें अगर मैं प्रॉफिट और ऐड कर दूंगा COGS में तो सेल्स आ जाएगा हमारे पास। एवरेज इन्वेंट्री ही यही इन्वेंट्री है। सो COGS हमें मिल गया 6 लाख, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको भी। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है वैसे। तो COGS आ गया 6 लाख। अब क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना बोल रहा है, 25% ऑन कॉस्ट, है ना, ये कॉस्ट ही तो है हमारे पास। सो जीपी कितना बना, 6 लाख रुपए का 25%, ये हुआ 1,50,000, 25/100। ठीक है, लास्ट स्टेप सेल्स, सेल्स इक्वल टू COGS प्लस जीपी। जो गुड्स हमने सेल किया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो हमें कितने का पड़ा, 6 लाख रुपए का, और कमाना कितना है, 1,50,000। तो सेल कितने में करेंगे, सेल करेंगे 7,50,000 का। क्लियर? टिल नाउ 7 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। इस वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हमें निकालना है। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का, वही सेम। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,80,000। अमाउंट ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 2 लाख मोर देन कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो भी हमारा कैश सेल है उससे 2 लाख रुपीज क्रेडिट सेल ज्यादा है, ना कैश पता ना क्रेडिट पता है, तो ठीक है 2 लाख रुपए ज्यादा है कैश से। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 20%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमेशा सेल्स पे होता है, और ऊपर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है। बस यहीं से क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आर 1/4 ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही सिमिलर है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले तो COGS में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख लेता हूं, कितना गिवन है वो 4,80,000। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना क्वेश्चन में बता रहा था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कभी भी बोलेगा तो याद रखना वो हमेशा सेल्स पे होता है, और यहां पे हमारे तो कॉस्ट है, इस सेल वाले 20% को कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में सिखाया था। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट और यहां पर सेल्स लिखना, आगे कॉस्ट और पीछे सेल। 20% का मतलब कितना हुआ, 20% का मतलब हुआ 1/5। अगर सेल के साथ 1/5 है तो कॉस्ट के साथ कितना होगा, बहुत सिंपल, एक कम कर लो बस, 1/4। तो जीपी इक्वल टू 1/4 ऑफ 4,80,000, ये बना 1,20,000। अब सेल्स कैसे निकालें, सेल्स इज ऑलवेज इक्वल टू COGS प्लस जीपी। जो गुड्स हमने सेल किया है हमें पड़ा 4,80,000 का, और उसमें कमाना कितना है, 1,20,000। तो बताओ कितने में सेल किया होगा, उसको सेल किया होगा 6 लाख रुपए में। तो सेल्स आ गया 6 लाख। क्लियर यहां तक है? अच्छा, अब आगे प्रोसीड करते हैं। आगे हम ट्रेड रिसीवेबल, अब तक सेल्स जो होता है, कैश सेल क्रेडिट सेल वाला पार्ट है ना, ये दोनों इंक्लूड करके है। अब इसमें कोई भी दुकानदार जो सेल करता है, टोटल सेल इज ऑलवेज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल्स। ठीक है ना, टोटल सेल तो मैं लिख लेता हूं 6 लाख रुपए। अब इंफॉर्मेशन क्या गिवन है क्वेश्चन में, अमाउंट ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 2 लाख मोर देन कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो भी हमारा कैश सेल होगा उससे 2 लाख रुपए क्रेडिट सेल ज्यादा होगा। कैश सेल में x मान लेता हूं, तो क्रेडिट सेल कितना हुआ, x प्लस 2 लाख। ठीक है ना, अब इस इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x तो कैश सेल है, और क्रेडिट सेल निकालने के लिए उस x में 2 लाख और हम ऐड कर लेंगे। इसमें से x कैसे निकलेगा, 2 लाख इधर गया तो माइनस हो जाएगा 4 लाख, और यहां 2x इक्वल टू 4 लाख, 2 से डिवाइड कर दो तो 2 लाख आ गया, x आ गया हमारे पास 2 लाख। ठीक है, x 2 लाख आ गया, तो ये हमारा कैश सेल है। तो क्रेडिट सेल क्या बना अभी, क्रेडिट सेल इक्वल टू 2 लाख प्लस 2 लाख, क्रेडिट सेल हो गया हमारे पास 4 लाख। क्लियर? अब क्वेश्चन खत्म करने वाले हम। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ATR। नेट क्रेडिट सेल बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये तो हमें क्वेश्चन में कितना मेंशन है, क्वेश्चन में गिवन है 8। नेट क्रेडिट सेल है 4 लाख, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमें नहीं मालूम। ATR ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। 4 लाख को 8 से डिवाइड करेंगे तो 50,000। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमें मिल गया, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 50,000। क्लियर ये वाला पॉइंट भी? अब लास्ट,
लास्ट पॉइंट है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 1/4 ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। जो भी हमारा क्लोजिंग था उसका 1/4 ओपनिंग है। तो एक काम करते हैं ना, क्लोजिंग को हम एक्स लेट कर लेते हैं। चलो एक्स तो हम स्टार्टिंग में कैश सेल को लेट कर लिया था, वाई मान लेते हैं उसको हम। लेट क्लोजिंग को, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू वाई। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना हुआ, वाई डिवाइड बाई कितना कह रहा था क्वेश्चन में, 1/4। तो वाई बाई 4, 1/4 वाई बाई 4। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। एटीआर के प्लेस में हम लिख लेते हैं, एटीआर के प्लेस में 50,000 इक्वल टू y बाई 4 प्लस वाई डिवाइड बाई 2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 2 को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 लाख। यहां एलसीएम ले लेते हैं, 5y बाई 4। 4 ऊपर जाएगा, 5 नीचे डिवाइड में आएगा। तो y की वैल्यू यहां से मिला हमें 80,000। क्लियर। लास्ट स्टेप, y था क्या हमारे पास, y हमारा था क्लोजिंग। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आ गया 80,000। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो y था 80,000, और ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना था, y डिवाइड बाई 4, 1/4 था ना, इसको 4 से डिवाइड कर दो। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20,000। क्लियर। सारे के सारे क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े लेवल के थे, इसलिए थोड़ा वीडियो क्लास थोड़ा लंबा हो गया, पर क्वेश्चन अगेन मिस नहीं करना। सो इस वीडियो क्लास में हमने 8 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। रेशियो एनालिसिस पूरा का पूरा 8 क्वेश्चन से कंप्लीट नहीं हुआ। मैं नेक्स्ट वीडियो भी डिलीवर करूंगा जिसमें और इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा आपके साथ। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो और खुश रहो।